अब आशुतोष जी, जो जिस तरह से दर्शक ने भी कहा अभी कि जो पकड़े जाते हैं निश्चित रूप से सामने तो आ गए हैं कि फला आदमी पकड़ा गया, इतने करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है, इस तरह से शामिल था, लेकिन जो एंड रिजल्ट निकलता है वो उस तरह से सामने नहीं आता है लोगों के सामने कि ये बड़ी जो समस्या है, ये बड़ी बीमारी है जो लाखों बच्चों के साथ में, छात्रों के साथ में खिलवाड़ हुआ, उस पर एक पूरी तरह से मजबूती से शिकंजा कसा जा सके। जी जी बिल्कुल। आपने जो पहले भी मुझसे सवाल किया, माफी चाहूंगा कि आवाज ठीक से नहीं आ पा रही जी। थी। देखिए, जो कानून है, एंटी चीटिंग लॉज जो बनाया गया राजस्थान में, देखिए उसमें बहुत अमेंडमेंट किया गया 2023 में। जैसे हमने देखा कि उसको जो स्ट्रिक्चर्स जो है, पहले जैसे 5 साल या 10 साल का जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, उसको अब जाकर के 5 से 10 साल की जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का उसमें प्रोविजन बनाया गया है, और जो है 10 करोड़ तक का फाइन तक का प्रोविजन है। अब जहां तक ये सवाल है कि जो लोग पकड़े जाते हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के उनको कुछ स्टे मिल जाता है कोर्ट से, या उनको कोई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। देखिए, इसमें मेरा यही कहना है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो गिरफ्तार करती है ऐसे लोगों को, अगर वो जितने भी जो सबूत हैं, जो एविडेंस हैं, अगर उसको सही तरीके से, पुख्ता तरीके से अगर उसको पेश किया जाए, और केस को बहुत ही स्ट्रांग तरीके से अगर पेश किया जाए, तो कोर्ट जो है इतनी आसानी से किसी को भी कोई रिलीफ नहीं देगा। जब कोर्ट रिलीफ तभी देता है जब हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं होते, या हम किसी पर्सन को हम पूरी तरह से साबित कोर्ट में प्राइमा फेसी नहीं कर पाते कि इसने ऐसा क्राइम किया है। तो ऐसे मामलों में जहां बेनिफिट ऑफ डाउट जो है एक्यूज्ड को मिलता है, सिर्फ इस पर्टिकुलर इस तरीके के केसेस में नहीं बल्कि दूसरे क्राइम्स में भी जो है बेनिफिट कोर्ट देता है, ताकि जो है कोई इनोसेंट इसमें जो है इस कानून का शिकार ना हो, और जो जिन्होंने सही में ऐसा क्राइम किया है सिर्फ पनिशमेंट उन्हीं को मिले। जहां तक जो है सस्पेंशन का सवाल है, तो देखिए ये जो है कानून में अगर कोई भी अरेस्ट होता है, ऑफिसर या गवर्नमेंट का कोई भी पदाधिकारी, तो अगर 48 घंटे के ऊपर का अगर अरेस्ट है तो जो है उनको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है, जब तक कि कोर्ट जो है इसके अंदर कोई फैसला ना ले, या वो साबित ना हो जाए कि उन्होंने ये क्राइम नहीं किया है, या फिर कोर्ट उनको कोई रिलीफ ना दे दे सारे सबूतों को देखने के बाद। क्योंकि जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी को अरेस्ट करती है या एफआईआर रजिस्टर होता है, तो उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करती है और सारे विटनेसेस का स्टेटमेंट लेती है, और जितने भी सबूत हैं उसको इकट्ठा करती है, और फिर एक चार्जशीट बनाती है, और चार्जशीट बना करके कोर्ट में प्रोड्यूस करती है। अब उस चार्जशीट में इस तरीके के एलिगेशन है, देखिए एलिगेशन एक होता है, और एलिगेशन को साबित करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए जो सबूत जो लगाए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो बनाया गया है, वो कितना पुख्ता है, वो कितना इस बात को जो है सपोर्ट करता है, वो जरूरी है। देखिए, कानून तो सख्त है हमारे पास ऑलरेडी, लेकिन कानून सख्त होने से ही सिर्फ नहीं होगा। इसमें मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो भी इसको इन्वेस्टिगेट करने वाली एजेंसी है, चाहे वो पुलिस हो या किसी मामले में अगर बड़ा मामला बन जाए जहां पे बड़ी सिंडिकेट का मामला हो, वहां पे कोई सेंट्रल एजेंसी अगर सीबीआई कर रही हो या सीआईडी कर रही हो, तो वो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को करके और सामने सबूत को पेश करती है, ताकि कोर्ट को बहुत ही क्लियर हो जाए कि ये जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, जिसको पकड़ा गया है, जिसके ऊपर आरोप है, ये प्राइमा फेसी बिल्कुल दिखता है कि इसने इस तरीके का क्राइम किया है। तब कोर्ट ऐसे मामलों में रिलीफ जो है नहीं दे पाएगी, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जो काम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो इस तरीके के मामलों में जो सिंडिकेट है वो कितने ऊपर तक जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बड़े बड़े लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसके वजह से जो है बेनिफिट मिल जाता है, जो हमारे जो बाकी के जो आरोपी जो अरेस्ट होते हैं उनको इसका बेनिफिट मिलता है क्योंकि ऊपर से उनके ऊपर हाथ होता है। तो ये सब भी जो सिंडिकेट है इसको देखना बहुत जरूरी है। और जहां तक ये चीटिंग का मामला है, पेपर लीक का मामला, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हमारे जितने भी यंगस्टर्स है, जो हमारा यूथ है, जो हमारा आगे की जो पीढ़ी है, उस सब उनका जो पूरा करियर, उनका फ्यूचर जो है इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल।